लेकर हम दीवाना दिल। जाओ, जाकर तारा के साथ पूजा में बैठो। ना ही हम पूजा में बैठेंगे और ना ही हम तुझे छोड़ेंगे। बैठना तो तुम्हें होगा क्योंकि हम तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, और अभी हम जो चाहेंगे तुम्हें वही करना होगा। मर्जी से करो या अपने कर्मों की सजा समझकर। बस हम तारा की जिंदगी में खुशियां चाहते हैं। अरे ध्रुव बेटा, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? आप कहाँ लेकर जा रहे हो हमें? अगर तू इतना ही ताकतवर है तो क्यों नहीं बैठ जाता पूजा में? जितना कहा है उतना करो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। बेटा कहाँ लेकर जा रहे हो आप? तारा इधर ही आ रही है। वो सम्राट को यहाँ अकेला देखेगी तो पता नहीं उससे सवाल जवाब करने लगेगी, इसलिए मुझे सम्राट के शरीर में प्रवेश करना होगा। बताओ। और चेतावनी दे रहे हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन कितना बुरा है ये तो तुझे एक दिन हम जरूर बताएंगे। सुधरना तो तुम्हें होगा, जिसका पहला मौका आज तुम्हें हम दे रहे हैं। बस तारा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। सम्राट सिंह को धमकी सुनने की आदत नहीं है और ना ही उसे पसंद है। तो धमकियां सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम सम्राट सिंह नहीं हो, सूरज भी हो। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। मम्मी, मम्मा, दरवाजा खोलो। ध्रुव बेटा एक मिनट। रति जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए ना। रति जी दरवाजा खोलिए। भोग
I'm so sorry, वो पिछले 4 सालों से ना सम्राट जी की जगह लोटा रखकर मैं शिवरात्रि पर उनकी पूजा करती आई हूँ। आज भी मैं वही कर रही थी, लेकिन दरवाजा बंद करके, ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और तुम क्यों आंटी को बुला कर लाए? मैंने बोला था ना कि मैं थोड़ी देर में दरवाजा खोल दूंगी। कोई बात नहीं, बच्चा है। देखिए, गलती मेरी है, लेकिन मेरा मकसद गलत नहीं था। पूजा आप और सम्राट जी ही करिए, मैं तो बस अपने पति की जगह लोटा रखकर पूजा कर रही थी। देखिए, बाहर आप किसी से कहिएगा मत प्लीज। अगर आपको बुरा लगा हो ना तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर आप चाहे तो मैं नहीं। रति और उसके बच्चे के बारे में ना सोच के तुम अपने और सम्राट के रिश्ते के बारे में सोचना, क्योंकि तुम्हें हक है अपनी खुशियों और सम्राट के रिश्ते के साथ खड़े होने का। आप हमसे माफी क्यों मांगेंगी? आपने जो कुछ भी किया उसमें कुछ गलत नहीं था। आप चलिए बाहर, पूजा में सम्राट जी के साथ बैठिए। तुम कोई होशियारी नहीं करोगे। बड़ी मुश्किल से तारा की जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी आनी शुरू हुई है, उसमें तुम रोड़ा नहीं बनोगे। और उस रति से बिल्कुल दूर रहोगे, बाकी उसे हम देख लेंगे। सम्राट जी, सम्राट जी, आप दोनों साथ में बैठिए पूजा में। दादा ओ दादा ई का है? ये कुछ नहीं है। मुझे दीजिए, आप लोग पूजा शुरू करिए ना। ए तारा, तुम बताओ ई का है? तुम ही आई हो ना इसके कमरे से बाहर? कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप लोग जाइए ना, पूजा शुरू करिए। पूजा आप और सम्राट जी ही करिए, मैं तो बस अपने पति की जगह लोटा रखकर पूजा कर रही थी। देखिए, बाहर आप किसी से कहिएगा मत प्लीज। वो पूजा कर रही थी। का? ऐसे लोटा बांध के? हाँ तो क्या करती मैं? अगर पति नहीं है तो उसकी जगह लोटा बांधकर ही पूजा करनी होगी ना मुझे। यहाँ से जाने के बाद हमेशा मैं ऐसे ही पूजा करती थी। दादा ओ दादा, देखो बबुआ जी को छोड़ के भाग गई थी, लेकिन फिर भी रिश्ता नहीं भूली। अब बबुआ जी ना सही तो लोटा बांध के पूजा करती है। कितना सम्मान करती है रति, वाह। चलो, जो हुआ सो हुआ, सब ठीक है। ये आज तक जैसे भी पूजा करते आई होगी, कर रही होगी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, काहे कि रति भी तो घर की पहली बहू है। उसपे से इसने इस घर का वारिस दिया है,
तो इसका भी तो हक बनता है पूजा करने का। अम्मा, ये घर की छोटी बहू तारा है और उसने सम्राट की जान भी बचाई है, तो इसका हक नहीं है क्या? है? बिल्कुल हक है, हम कहाँ मना कर रहे। ये करे अपना पूजा, लेकिन आज का पूजा रति भी करेगी। चल ध्रुव, आ बेटा। ये क्या? ये तो माँ जी हमसे सम्राट जी की पत्नी होने का हक छीनने की कोशिश कर रही है, जो हम होने नहीं देंगे। लेकिन सम्राट जी क्यों खामोश हैं? देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।